हायर वे निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन लग रहा है कुछ दिनों से, और वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी हाई है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। मार्केट गैप अप्स गैप डाउन फ्रीक्वेंटली दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ क्या किया था कि ये एक रेंज थी जो हमने देखा था कि 7-8 दिनों से बनी हुई है, वो रेंज ब्रेक की थी, ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट देके क्लोजिंग थी। इस हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप या फ्लैट ओपन होना चाहिए था। मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन हुआ और नीचे जाने की भी कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई थी, फिर से ऊपर थोड़ा सा आके क्लोज दिया है। तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर कौन सी लेवल्स होगी जहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि आज हमने क्या किया, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम जाने वाले थे बुलिश। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट ओपन होता तो राइट, मार्केट हुआ नीचे ओपन। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कैसी बनी देखिए, फर्स्ट कैंडल ने यहाँ तक एक हाई यहाँ तक एक लो लगा दिया, मतलब एक पूरी की पूरी इंडिसिसिव कैंडल थी, इतनी बड़ी बनी। तो जब तक ऐसी कैंडल के अंदर मार्केट रहता है डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता, इसलिए यहाँ पे ट्रेड्स नहीं बन रहे थे मार्केट में। यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड यहाँ लिया नहीं। एक ही जगह यहाँ पे मैंने ट्रेड ट्राई किया था, जिसको कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। कहाँ लिया था देखो, बताता हूँ आपको, और रीज़न भी बताता हूँ क्यों लिया था। देखिए मार्केट ने मॉर्निंग में एक बार ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, फिर यहाँ भी ट्राई किया, ठीक है, और यहाँ नीचे जाने के लिए 2 बार ट्राई किया, लेकिन थर्ड टाइम ऊपर ना जाते हुए नीचे आया। देखिए यह नीचे आया और यहाँ पे एक रिट्रेस करके ब्रेकडाउन बना रहा था, तो इस ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करने के बाद लगभग 25-30 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा था। मैं चाहे तो बुक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं इतने से टारगेट के लिए आज ट्रेड नहीं कर रहा था। मुझे यहाँ से चाहिए था कि इतने दिनों से मार्केट अगर ट्रैप कर रहा है तो एक बड़ा मूव दे, क्योंकि ब्रेकआउट होके भी अगर फेल हुआ है तो फेलियर का मोमेंटम आ सकता था बड़ा। इस वजह से मैंने क्या किया, जब यहाँ तक आया मार्केट तो ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को। स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, सभी को पता है, यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने, यहाँ पे बता भी दिया था कि स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर रहा हूँ कॉस्ट पे, और मार्केट जिस तेज़ी से आया कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकलना पड़ा। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। रीज़न ये था कि हम इस कैंडल के अंदर अंदर ही थे। फिर से देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बिना कोई ब्रेकआउट या कुछ बनाए सीधा सीधा ऊपर गया, और यहाँ फिर यहाँ तक जाने के बाद एक रेंज बना ली। मतलब ऐसा कोई खास दिन था ही नहीं। आप कहीं पे भी ट्रेड लेते कॉल या पुट तो लॉसेस के चांसेस थे, उसके बावजूद हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाए और एक अच्छी जगह ट्रेड लिया था हमने, वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें। यहाँ पे एक्सपायरी का दिन है। बहुत सिंपली मैं देखिए पहले आपको चाहे तो डेली चार्ट पे मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट ने, या फिर 1 आवर चार्ट पे आप देख लो। देखिए बहुत सिंपल क्या था कि मार्केट ये जो पहले ऊपर गया फिर फॉल किया, उसके बाद एक रेंज यहाँ पे बनाई, करेक्ट। अब उस रेंज का एक ब्रेकआउट आ गया। देखिए इस तरीके से ये रेंज छोटी छोटी होती जा रही थी, एक ब्रेकआउट आया, ऊपर क्लोज दिया। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत नीचे जाके क्लोज नहीं दिया, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और यहाँ से ऐसा ऊपर आए, राइट, इसके भी चांसेस है। तो 2 चीज़ें अब करनी पड़ेगी हमें। देखिए मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कहाँ प्लान करना है। बुलिश भी ट्रेड प्लान करना है तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, अगर यहाँ पे बुलिश नहीं जा पाता है तो फिर गिर जाएगा मार्केट, ये ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा। तो वो लेवल्स होंगी 15 मिनट चार्ट पे भी देख सकते हैं, या फिर 5 मिनट चार्ट पे भी हम समझ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे हाई यहाँ बनाया और यहाँ बनाया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये अगर लेवल निकाल देगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा 24,270 के ऊपर, तो इजीली ये सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट अगर देगा तो ये हाई ब्रेक कर देगा, मतलब ये यहाँ से एक रैली कर लेगा और वो वही हो जाएगा पैटर्न, फिर ब्रेकआउट और रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन, ऐसा पैटर्न क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि देखिए बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो भी यही व्यू रहेगा। अगर यहाँ ओपन होकर अगर 270 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे मेरा प्लान रहेगा सस्टेन करने का, वेट करूंगा मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करूंगा। अगर इनकेस गैप अप भी होता है बड़ा, तो वही करना है कि इतना अच्छा गैप अप हुआ है और फिर से रेंज के ऊपर आएगा, मतलब गैप अप अगर होता है तो ये रेंज जो बनी थी, वैसे भी 270 के आसपास ये रेंज खत्म ही होती है, इसके ऊपर कहीं पे भी रहेगा तो बुलिश रहेगा। तो गैप अप के बाद सिर्फ एक चीज़ करना है, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं प्लान करना है, सस्टेन करने तो थोड़ा ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो, या रिट्रेस वगैरह करता है उसके बाद सपोर्ट बनाता है फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो। ऊपर के टारगेट ओपन है क्योंकि एक रैली, बड़ी रैली आ सकती है, ट्रेल करते करते बड़े टारगेट्स लेंगे हम, ठीक है। हाँ, अब बियरिश ट्रेड कब ले सकते हैं। देखिए मार्केट अब इतना अच्छा यहाँ पे क्लोज दिया है, हो सकता है बुलिश ही ओपन हो, राइट, लेकिन अगर नीचे जाता है, नीचे की एक लेवल आप मार्क कर लेना 24,190 की,
ठीक है, जो यहाँ से ब्रेकआउट आया 24,190, तो ये लेवल है। अगर इन दोनों लेवल के बीच में रहता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है। नीचे के लिए अगर 190, क्योंकि देखिए मार्केट ने आज यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन उसके बावजूद फिर ब्रेकआउट बना, फिर कल यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो ऑब्वियस ही चीज़ है ये सपोर्ट्स इस बार ब्रेक ही हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 190 के नीचे अगर मार्केट किसी केस में सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन देता है, हम ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर गैप डाउन भी हुआ बहुत बड़ा तो भी हमारा फिर सेल साइड का ही व्यू रहेगा। सिर्फ ध्यान रखना, सस्टेन करें तो या फिर रिट्रेस करेगा, वो ऊपर आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद ब्रेकआउट पे नीचे की साइड जब ब्रेकडाउन होगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप मार्क करिए। इसके बीच में मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जब ये लेवल निकल जाएगी, सस्टेन करेगा, तो एक क्लियर ट्रेंड पकड़ लेगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि पैटर्न अच्छा बना हुआ है।